नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। जमशेदपुर में 10 दिनी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आरंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, यह आयोजन आदिवासियों को सशक्त बनाने का प्रदान कर रहा है मंच। शिक्षा विभाग की पहल से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों समेत 41 स्कूलों में लागू होगी हर्ष जोहार पाठ्यचर्या। बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत जीवन कौशल को किया जाएगा विकसित। रांची मूरी रेलखंड पर सिल्ली से इलू स्टेशन तक नई रेल लाइन को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। रांची से हावड़ा और जमशेदपुर जाने के दौरान होगी करीब 2 घंटे की बचत। हांगझो एशियाई खेलों का हुआ समापन। भारत ने कुल 107 पदक हासिल कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों को बधाई। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कल जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव हमारे देश की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। उन्होंने कहा कि यह हमारे आदिवासी पूर्वजों और आदिवासियों के योगदान का उत्सव है। ऐसे आयोजन से हमें अपने समाज से रूबरू होने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आदिवासियों को सशक्त बनाने का मंच प्रदान करते हैं। जनजातीय समुदायों का देश भर का उत्पादन आदि महोत्सव जो इस बार जमशेदपुर में हो रहा है और आप देख रहे हैं आने वाले ठंड के लिए कितने उपाय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जाड़े के समय में पहाड़ों में रहने वाले लोगों का उत्पादन किस तरीके से होता है, ये ट्रेडिशनल हैंडमेड सारी चीजें हैं। तो इस तरह के उत्पादनों को एक बाजार मिले, ये हमारा मंत्रालय और ट्राइफेड का काम है। ट्राइफेड इसको कर रहा है, इसके एमडी लगातार यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा आयोजित इस 10 दिनी महोत्सव में लगभग 350 जनजातीय कारीगर और कलाकार शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में 156 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें स्थानीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा महोत्सव के माध्यम से जनजातीय संगीत, कला, चित्रकला और स्थानीय कारीगरों के रहन सहन, पारंपरिक तौर तरीकों और उनकी संस्कृति को समझने का भी अवसर दिया जा रहा है। झारखंड के शिक्षा विभाग द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मिलाकर कुल 121 स्कूलों में हर्ष जोहार कार्यक्रम के तहत हर्ष जोहार पाठ्यचर्या को लागू करने की पहल की जा रही है। इसे लेकर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय से 10 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हर्ष जोहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत राज्य के 121 स्कूलों में बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव सेशंस, सेफ स्पेस फॉर लर्निंग आदि के माध्यम से जीवन कौशल विकसित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए होगा। हर्ष जोहार पाठ्यचर्या के तहत बच्चों के अंदर भावनात्मक लचीलापन विकसित करने, महत्वपूर्ण विचार कौशल, जिम्मेदार निर्णय लेने, आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, विकासोन्मुख मानसिकता, सकारात्मक संबंध स्थापित करने और उसे बनाए रखने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने जैसे जीवन कौशल विकसित किए जाएंगे। वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा और आयुध डिपो के पास संगम इलाके में हवाई करतब दिखाए जाएंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी। राज्य के उद्योग विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग एयर मार्शल आरजी के कपूर भी शामिल होंगे। रांची मूरी रेलखंड पर सिल्ली से इलू स्टेशन तक 6 किलोमीटर नई रेल लाइन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
इस रेल लाइन के निर्माण से रांची से हावड़ा और जमशेदपुर जाने के दौरान करीब 2 घंटे की बचत होगी। इस संबंध में सांसद संजय सेठ ने पूर्व में उक्त रेल लाइन संबंधी मांग की थी, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद को रेल लाइन से संबंधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया था। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण के बाद रेल मंत्रालय की ओर से उक्त प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। जमशेदपुर जिले में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में गंदा पानी जाने से नदी गंदा नाला का रूप ले रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वर्ण रेखा और खरखाई नदी में 16 नालों से प्रतिदिन करीब 10 मिलियन लीटर यानी 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी जाता है। सरकारों ने लिखकर न्यायिक संस्थानों को दिया कि वे नाले का ट्रीटमेंट करेंगे, बावजूद इसके अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्वर्ण रेखा नदी सिर्फ जमशेदपुर की ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान की लाइफलाइन है, लेकिन यह शहरी कचरा सीधे बिना ट्रीटमेंट के नदी में जाने से स्वर्ण रेखा प्रदूषित हो रही है। योजना थी कि 30 मिलियन लीटर रोजाना यहाँ ट्रीटमेंट होगा, जिस पर 30 करोड़ रुपए खर्च भी होंगे, जो नहीं हो पाया। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चीन में हांगझोउ एशियाई खेलों में कल भारत ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते हैं। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ 107 पदक जीत चुकी है। पुरुष क्रिकेट में भारत को स्वर्ण पदक मिल गया है। वहीं पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला कबड्डी में भी भारत ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के फाइनल में दक्षिण कोरिया को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इधर महिला हॉकी में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान भी शामिल हैं। इसके साथ ही हांगझोउ एशियाई खेलों का समापन हो गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल नई दिल्ली में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 428 रन बनाए, जो विश्व कप में किसी भी टीम का सर्वाधिक स्कोर है। जवाब में श्रीलंका की टीम 45वें ओवर में 326 रन पर सिमट गई। कल एक अन्य मुकाबले में धर्मशाला में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आज एशियन गेम में भारत के प्रदर्शन और मेडलों की संख्या में 100 के आंकड़े पार करने की उपलब्धि को प्रमुखता से छापा है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ साथ इस्राएली सेना और हमास के बीच जंग की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, हमास ने दागे 5000 रॉकेट, 100 की मौत, इस्राइल की जंग का ऐलान, मारे 232। दैनिक भास्कर ने अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, सिल्ली इलू रेल लाइन को मंजूरी, रांची से हावड़ा जाने में 2 घंटे बचेंगे। दैनिक हिंदुस्तान अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, हमास का इस्राइल पर हमला, ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से दहले कई शहर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वर्णिम कीर्तिमान, भारत ने अब तक हांगझोउ एशियाई खेलों में जीते कुल 107 पदक, जिसमें 28 स्वर्ण पदक।
रांची एक्सप्रेस की हेडलाइन है, हेमंत सोरेन सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हमास और इसराइल के बीच कल शुरू हुई जंग की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, हमास के हमले के बाद इसराइल ने किया जंग का ऐलान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमशेदपुर में 10 दिनी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आरंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, यह आयोजन आदिवासियों को सशक्त बनाने का प्रदान कर रहा है मंच। शिक्षा विभाग की पहल से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों समेत 41 स्कूलों में लागू होगी हर्ष जोहार पाठ्यचर्या। बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत जीवन कौशल को किया जाएगा विकसित। रांची मुरी रेलखंड पर सिल्ली से इलू स्टेशन तक नई रेल लाइन को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। रांची से हावड़ा और जमशेदपुर जाने के दौरान होगी करीब 2 घंटे की बचत। हांगझो एशियाई खेलों का हुआ समापन। भारत ने कुल 107 पदक हासिल कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों को बधाई। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।